सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, भारतीय संविधान को आज इस महा मैराथन के माध्यम से जिसमें 500 प्रश्न आप लोग देखेंगे। तो इस क्लास में साथियों संविधान के प्रत्येक टॉपिक को कवर किया गया है, शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि सतह से लेकर फतह तक आपको पहुंचा दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के बाद, इन 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद संविधान का एक सिंगल क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। चलिए, तो परीक्षा से पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो पूरी क्लास को देख कर जाइएगा, क्योंकि संविधान विषय से संबंधित अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो इसी क्लास से बनेंगे। तो वन लाइनर प्रकार के सामने आपके सामने यहां पर प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, आपको ध्यान रखना है। वो विषय जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वो विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है साथियों, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यह राज्य सूची के अंतर्गत है। अब उसके बाद देखिए कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। वह क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत का अंग बना साथियों, वो दादरा और नगर हवेली उसको कहते हैं। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है, उसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है, कहां से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। उसके बाद देखिए कि दूसरे प्रशासनिक आयोग का वह प्रतिवेदन जिसमें भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई है, तो 12वां प्रतिवेदन, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है, तो कनाडाई संविधान से लिए गए, यानी कि कनाडा के संविधान से जो संविधान में निहित शक्तियां हैं, इनका सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। साथियों, इस क्लास को, इन सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से बनाया गया है जो भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यानी कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन सी साथियों किस देश के संविधान से लिए गए हैं, संविधान के स्रोत क्या है भारत के। उसके बाद आप कोई दूसरा टॉपिक देखोगे, फिर कोई दूसरा टॉपिक देखोगे। इसी प्रकार से हम आज की क्लास में संविधान के हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर डालेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। चलिए, तो 13वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व साथियों आयरलैंड के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका, ये किसके देश से संविधान से लिए गए? तो ब्रिटिश संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। मेरा ऐसा मानना है साथियों, इन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद एक सिंगल भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इन सभी क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। देखा गया है कि एग्जामिनर के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो वह देश जहां से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है, तो अमेरिका देश से। वह देश जहां न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था, तो यूएसए से। संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां से हुआ था? तो ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया है? तो यह भी कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का नागरिकत्व का धारा प्रेरित है, तो यूके के संविधान से है ये। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में कहां से अपनाया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए,
उसके बाद देखिए कि वह देश जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया, तो भारत में साथियों भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया, तो अंगीकार कब किया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। भारत के संविधान की विशेषता कौन सी नहीं, तो ये एकात्मक प्रणाली नहीं है साथियों। संविधान में संविधान सभा कब गठित हुई थी, तो 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, तो ये तो अस्थाई अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है और सबसे विस्तृत संविधान है अपना भारत का। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही इसको प्रतिस्थापित किया गया था। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की अवधारणा कहां से ली गई है, तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। आपको ध्यान रखना है। 1950 में भारतीय संविधान के द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। वह राष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी, यानी कि राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता कहां से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर साथियों कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको लगे कि रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, असल में उनकी लैंग्वेज को चेंज करके आपके सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि अभी बदली हुई लैंग्वेज में आपके सामने पेश किया गया था। अब दोबारा जो क्वेश्चन आया है वो बदली हुई लैंग्वेज में आपके सामने पेश किया जा रहा है, तो अब आप उसका उत्तर देने को तत्पर हो। अगर उसका उत्तर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छे स्टूडेंट आप माने जाओगे। 36वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया, तो कनाडा के संविधान से अपनाया गया। यह बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहां से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर के संविधान से। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति कहां से ली गई है, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप प्रेरित है, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 296 सदस्य थे। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इंडिया को साथियों भारत के रूप में जाना जाता है। सत्य कथन कौन सा है, तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया। यह बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पहली लोकसभा का गठन कब किया गया, तो 1952 में किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो बी.एन. राव को। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को लिया था, तो फ्रांसीसी के संविधान से लिया गया था। राज्य सूची का भाग है, तो पुलिस साथियों जो है यह राज्य सूची का भाग है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित है, तो 4थी अनुसूची से संबंधित है साथियों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चलिए, तो अभी तो संविधान के स्रोत आपने देखे, अब आप लोग संविधान में जो अनुसूचियां हैं उससे संबंधित जो प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे। दल बदल संबंधी प्रावधान किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची से है। वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, फारसी नहीं है साथियों, ये 8वीं अनुसूची में नहीं आती है फारसी भाषा। यहां पर साथियों हम लोग बात करें तो बहुत तेजी के साथ क्वेश्चंस आपके सामने से अब गुजरने वाले हैं, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना चाहता हूं और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको देना चाहता हूं। मैं एक बार आप सभी लोगों से यहां पर दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट
कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि संघ सूची में शामिल विषय है, ये जो बंदरगाह होते हैं ये संघ सूची में ही शामिल होते हैं। समवर्ती सूची में विषय है मजदूर संघ समवर्ती सूची में है। मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे साथियों? तो अनुच्छेद तो 395 थे। भाग कितने थे? भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो 22 भाग थे। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 213। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान में रखा गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति शासन करता है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 356। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा अनुच्छेद 21 के ए को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है, तो अनुच्छेद 124। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख किया गया है? तो भारत के लेखा और महालेखा नियंत्रक का साथियों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की वो अनुसूची जिसमें राज्यों और उसके क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है, तो वो पहली ही अनुसूची है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में इसमें राज्यों और उसके क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है। वह विषय जो भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है, तो रेलवे संघ सूची के तहत है। वह संविधान का अनुच्छेद साथियों जिसके तहत संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, तो अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो ऐसा अनुच्छेद 163। भारतीय संविधान को भारत घोषित किया, यानी कि भारतीय संविधान ने भारत को घोषित करता है, राज्यों का यूनियन घोषित करता है, राज्यों का यूनियन कहता है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद 352 है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 23 और 24 है। भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को ये शक्ति प्रदान करता है, तो वो अनुच्छेद 368 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में 51 के तहत उल्लेख किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसी भी परिसंगठ में, यानी कि किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 24 में किया गया है। जनवरी 2009 में 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 465 थी। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें अनुसूचियां कितनी थी? तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे, तो अनुच्छेद 144 में कहा गया है ऐसा। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो वो अनुच्छेद 123 है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, क्लास को अगर लाइक नहीं किया हो तो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है, तो अनुच्छेद 312। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के ... के कार्यकाल के दौरान, यानी कि किसके कार्यकाल के दौरान? तो अनुसार राज्यपाल, राष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 18 का 1 आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है, वो अनुच्छेद 30 है। भारतीय संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए में है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 70।
भारतीय संविधान की वो अनुसूची जिसके अंतर्गत खेल का विषय आता है तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। साथियों, हर एक टॉपिक से सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने देखे अनुसूचियों से संबंधित, फिर आपने देखे साथियों अनुच्छेद से संबंधित, एक एक करके हर प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। भारतीय संविधान की वो अनुसूची जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान किया गया है तो 11वीं अनुसूची में। वह राज्य जहां के आदिवासी क्षेत्रों पर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची लागू होती है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों पर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची लागू होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 21 है। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है तो वो भी अनुच्छेद 21 है। उसके बाद देखिए कि भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में कहां पर वर्णित किया गया है तो प्रस्तावना में संविधान की। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है तो इंग्लैंड के संविधान से। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है तो GDH कोल का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को स्वीकार किया गया है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के रूप में न्याय को स्वीकार किया गया है। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था तो विट्ठल भाई पटेल थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इसमें शामिल कौन कौन से हैं साथियों? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है तो ये समानता के अधिकार में ही, यानी कि छुआछूत ना किया जाए, समानता के अधिकार में। और प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है ये स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है तो मुफ्त कानूनी सहायता ये मौलिक अधिकार थोड़ी ना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है तो यातायात नियमों का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए साथियों, हर अच्छी चीज मौलिक कर्तव्य थोड़ी ना है, हर अच्छी बात मौलिक कर्तव्य थोड़ी ना है। ठीक है, वह रिट जो जब जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है तो अधिकार परीक्षा साथियों जारी की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में परिवर्तनीय है तो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है तो सूचना का अधिकार जो है साथियों यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। संविधान की वो अनुसूची जिसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है तो पहली अनुसूची है वो साथियों, राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है तो मनोरंजन की व्यवस्था करना यह राज्य का एक अनिवार्य कार्य नहीं है। संविधान का वह भाग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में कहा गया है। भारतीय संविधान की वो अनुसूची जो भारत की भाषाओं से संबंधित है तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से संबंध रखता है दूसरी अनुसूची। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया गया है तो अनुच्छेद 243 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद को नागरिकता के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया है तो अनुच्छेद 11 है वो। ठीक है, कि नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है संसद, अनुच्छेद 11 में दिया गया है। वह राज्य जिसमें पंचायत प्रणाली विद्यमान है तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायत प्रणाली विद्यमान है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है तो अनुच्छेद 44 है। वर्ष 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया तो 44वां संविधान संशोधन। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है तो अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, तो वो और कौन सा साथियों अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 39 का ए। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। और भारतीय संविधान का वो अनुभाग जिसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है भारतीय संविधान की अंतरात्मा। उसके बाद देखिए आप लोग कि उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो जो समानता का अधिकार है ये उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। भारत के जीवन के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता दी जाती है, तो पानी के अधिकार। हमारी प्रस्तावना में वह शब्द जिसका अर्थ है ऐसा आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के बंधुत्व हो, तो बंधुत्व है। ठीक है, हम एक ही परिवार के सदस्य हो, तो हमारी प्रस्तावना में वो कैसा शब्द है? बंधुत्व शब्द है। इसका मतलब होता है ऐसा आचरण करना जैसे कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हों। भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो धर्म को नहीं बताया गया है, धर्म के बारे में नहीं कहा गया है। उसके बाद देखिए नगर निगम का कार्य नहीं है, तो कानून और व्यवस्था ये नगर निगम का कार्य थोड़ी ना है। ठीक है, वह अधिकार जो 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो संपत्ति का अधिकार है, अब साथियों ये मौलिक अधिकार नहीं है 1978 से। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह बात तो अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द के द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है? तो समानता के द्वारा, जो आपकी प्रस्तावना में समानता के द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन और आदर्शों को व्यक्त करती है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है, तो धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों को बनाए रखना है। मौलिक अधिकारों को एक भाग के रूप में भारतीय संविधान गारंटी देता है, तो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के प्रश्न 161वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किया जाता है, तो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। चलिए, संघवाद के संस्थापक तंत्र में राज्य व्यवस्थाएं होती हैं, तो 2 होती हैं। पंचायती राज संरचना में स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं। प्रत्येक पंचायत जब तक के किसी भी कानून के रूप में कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष या 5 वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के किसी प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, तो नौकर पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। चलिए, भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो संपत्ति का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के सर्वोच्च नागरिक न्यायालय के द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो अनुच्छेद 21 में। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। वह समिति जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति वो है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, तो अनुच्छेद 15। उसके बाद देखिए कि यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो उसे उपचार प्रदान करती है बंदी पृथक्करण याचिका के द्वारा, उसको साथ उपचार दिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है, तो बैंकिंग नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डिक्टो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन में साथियों शामिल की जा सकती है और एक ऑप्शन ऐसा होगा कि समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है, तो बैंकिंग आपको बताना है। भारत के संविधान का वो भाग जो नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2 है जो कि नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में
कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, वो अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 51 का ए है। वह विशेषण जो संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है तो सहिष्णु नहीं है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है तो अनुच्छेद 25 है। भारत में संघ बनाना क्या है तो एक मौलिक अधिकार कह सकते हैं। चलिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का पंचायत का कार्यकाल होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष का होता है, यानी कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, जो भारत में संघ बनाना है ये एक साथियों गारंटीकृत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अगर ऑप्शन में लिखा हो तो वो आपको चूज करना है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है तो भाग 3 है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें समान नागरिक संहिता स्थापित करने का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 44। भारत के संविधान द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है तो एकल नागरिकता दी जाती है। राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया तो 1955 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। वह मामला जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार बरकरार किया गया था तो ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के द्वारा। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI मामला संबंधित है तो आरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या से 20 लाख अधिक न हो, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर के प्रश्न है कि वह शब्द जो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावना में शामिल किया जाता है तो अखंडता वो कहलाता है, यानी कि अखंडता वो शब्द है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 5 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल की होना चाहिए। भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किया गया है तो भाग 8 है। भारत के वह राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था तो जाकिर हुसैन थे। भारतीय संविधान वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है तो अनुच्छेद 72 है वो। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया है तो भारत के राष्ट्रपति को। सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए तो नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न बहुत पूछा जाता था अभी कुछ जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उसमें। संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों का वेतन का निर्णय करता है तो संसद साथियों संसद के सदस्यों के वेतन के बारे में निर्णय करती है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है तो अनुच्छेद 67 है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में कौन सा गलत है तो राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही करता है तो ये गलत है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला तो ज्ञानी जैल सिंह ने नहीं संभाला। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यसभा की शक्ति नहीं है तो आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना ये राज्यसभा की शक्ति में नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए कि वह राज्य जो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है उत्तर प्रदेश, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में लाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है किसकी सलाह पर तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है यह निर्धारित कौन करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे तो चंद्रशेखर कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है तो साथियों अध्यक्ष लेते हैं। भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या भारत की संसद के ही अंग हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है तो राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 61 में साथियों किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर साथियों लोकसभा को भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहते हैं। तो शून्यकाल साथियों किसे कहते हैं, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को ही शून्यकाल कहा जाता है।
संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है साथियों? तो अध्यक्ष का होता है। एक वर्ष में लोकसभा में आयोजित किए जाते हैं, ठीक, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं, तो 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया, तो केंद्र सरकार को सौंपा गया। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है महाअभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक है रक्षा बलों को भी बनाए रखती है साथियां। उसके बाद देखिए राज्यसभा के बारे में सही कथन कौन सा है? तो राज्यसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। चलिए, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता ये कौन से साथियों अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2, 3 में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में नियुक्त किए जा सकते हैं 31 सदस्य। उसके बाद देखिए भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आपको साथियों तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल काल की घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर गठन किया जाता है, तो किसका गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति के पास है। चलिए, उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन है कि जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है गणना के आधार पर मतदान, वोट ऑन अकाउंट। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर थे, आपको ध्यान रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले नेता कौन थे? तो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, बात आपको ध्यान रखना है। साथियों यहाँ पर हम लोग पूरे 500 ऐसे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, पूरे 500 क्वेश्चंस देखेंगे। लगभग 244 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं, तो संविधान के इन 500 क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूं संविधान के संबंध में। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा कि ये कथन सही नहीं है लोकसभा के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, अब तक 3 बार की गई है। प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में। अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, अनुच्छेद 55 है। संसद और राज्यों की विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है, तो वो अनुच्छेद 54 है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकते हैं। वह प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 13 दिनों तक रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। मृत्यु, त्यागपत्र, महाअभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं? तो साथियों राज्यसभा के सभापति संभालते हैं, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि राष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं उनकी मृत्यु वगैरह हो जाने पर? उपराष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति लगा देना, या राज्यसभा के सभापति हैं तो ये लगा देना, क्योंकि राज्यसभा के सभापति को ही तो साथियों उपराष्ट्रपति कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल का। भारत में राष्ट्र अध्यक्ष और सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी होते हैं साथियों राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास है।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा देना पड़ता है पूरी मंत्रिपरिषद को। किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है तो राष्ट्रपति साथियों, राष्ट्रपति की स्वीकृति जब प्राप्त होती है तो उसके बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो संसद के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय, ठीक, ये तो आपको देखना ही नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 10वां हिस्सा होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पहली लोकसभा का सत्र कब किया गया? तो 13 मई 1952 को किया गया। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 105 में। चलिए उसके बाद देखिए आप लोग के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को पेश किया गया था, दिसंबर 1993 में पेश किया गया था। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार दिन प्रतिदिन अनुमति दी जाती है 20 मामलों को उठाने की। ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्नकाल नहीं है उन्हें लोकसभा के नियम 377 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए उठाया जा सकता है। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है तो अनुच्छेद 330 है। वह व्यक्ति जिसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक रहा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 54 है। भारत में 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे साथियों? रामनाथ कोविंद थे, ठीक है नहीं थे। भारतीय संविधान के और वर्तमान समय पर कौन राष्ट्रपति है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत कौन सा नहीं है? तो गुजरात नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। वह राज्य जिसमें एक द्विसदनीय विधानमंडल है तो बिहार में साथियों एक द्विसदनीय विधानमंडल है। चलिए वह राज्य जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल रहे? तो पद्मजा नायडू ये सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है तो द्विसदनीय सरकार की प्रणाली करती है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। वह राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है तो बिहार में है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो 25 साल चाहिए होती है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने की पहली महिला कौन थी? यानी कि ऐसा कोई राज्य था तो वहाँ की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो राज्यपाल थी सरोजनी नायडू थी, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय का वो अधिकार क्षेत्र जिसके अंतर्गत 2 राज्यों के बीच विवाद आता है तो मूल क्षेत्र अधिकार कहलाया जाता है। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। इन अधिकारों में से एक नहीं है तो भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी, ये नहीं है। वह आदेश जो जब तक जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पद अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो वह परम आदेश जारी किया जाता है। उस समय न्यायाधीश पद पर बने रह सकते हैं, सेवानिवृत्ति होने तक साथियों बने रह सकते हैं। वह न्यायालय जो किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है भारत का सर्वोच्च न्याय कहलाता है, जो किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है।
भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव किया गया था तो 1993 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाअभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जस्टिन रामास्वामी उनका नाम था। भारत के किसी राज्य या उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। चलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला ही लीला सेठ थी। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी राज्य की, यानी कि किस राज्य की? तो दिल्ली राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेंगे? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए तब कौन काम करेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जिसमें सबसे ऊपर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है वित्तीय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करना क्या कहलाता है? इसको ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो 10 वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं, क्या कहलाते हैं? रिट कहलाते हैं, परमादेश कहलाते हैं। वह उच्च न्यायालय जिसमें सबसे अधिक बैठकें होती हैं, तो साथियों वो उच्च न्यायालय जिसमें सबसे अधिक बैठकें होती हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्तांतरित प्रस्ताव पहली बार लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है कौन सा? तो उत्तराखंड नैनीताल है। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्तियां और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है कौन से देश के संविधान से? तो अमेरिका देश के संविधान से। केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है। अंडमान और निकोबार क्षेत्र अधिकार आता है किसके अंतर्गत? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है साथियों, ये भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, आपको ध्यान रखना है। एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को लाइक करने के बाद क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, तो फटाफट क्लास को शेयर आप सभी लोग कर दीजिए। चलिए, तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी हैं। भारत में सभी न्यायालयों पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की विशेषता है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। वह देश जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है, तो यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जो फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है। भारत में पहले आम चुनाव कब किए गए थे? तो 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव किए गए थे। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो मतदान का अधिकार है ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। निर्वाचन आयोग का काम कौन सा नहीं है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये निर्वाचन आयोग का ये काम नहीं है। मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को पेश की स्वैच्छिक आचार संहिता पेश की। चलिए, तो पुराना क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान नहीं देना है आपको। भारत के संविधान का वो अनुच्छेद जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324 है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो स्थायी चुनाव ना करना, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चुनाव आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग का प्रमुख को नियुक्त किया जाता है। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको हम लोग कह सकते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी स्वायत्त निकाय कौन सा है? निर्वाचन आयोग है।
प्रतिनिधियों के चुनाव में समान सहभागिता पाने के लिए जनता अपेक्षा करती है तो लोकतंत्र से। भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था तो सुनील अरोड़ा को। भारत में लोकसभा चुनाव आयोजित कराता है तो निर्वाचन आयोग यही चुनाव को लोकसभा के चुनाव को आयोजित कराता है। सरकार के कार्यालय के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है तो इसको उपचुनाव कहा जाता है। भारत में चुनाव के लिए आदर्श संहिता लागू करता है निर्वाचन आयोग ही आदर्श संहिता लागू करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया तो 1951 में पारित किया गया। वह आयोग जिसने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए तो मंडल आयोग ने एक ये सुझाव दिया था। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी तो दिल्ली में आयोजित की गई थी। संवैधानिक निकाय नहीं है तो राष्ट्रीय महिला आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। बीपी मंडल आयोग का गठन किस वर्ष के पिछड़ेपन के कारण का अध्ययन करने के लिए की गई थी तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का गठन साथियों, ठीक है, जो आपका बीपी मंडल आयोग है किसका गठन किस वर्ग के पिछड़े वर्ग के कारणों का अध्ययन करने के लिए की गई थी तो वो कौन सा साथियों वर्ग था, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग था। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग कब स्थापित किया गया था 1950 में। एक संवैधानिक निकाय है तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक ये संवैधानिक निकाय है। भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है तो जो राज्य मानव अधिकार आयोग है ये भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है, आपको ध्यान रखना है। केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है तो 245 से लेकर 255 केंद्र और राज्य के संबंधों से ही संबंधित है। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने नियुक्त की थी तो सरकारिया आयोग की नियुक्ति की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अब आप लोग के सामने 345वें नंबर का प्रश्न है कि 1886 को भारतीय नागरिक सेवाओं में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त की गई थी तो साथियों आपको ध्यान रखना है एचिसन कमीशन को नियुक्त किया गया था भारतीय नागरिक सेवाओं में सुधार करने के लिए। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो बीपी मंडल थे। उसके बाद देखिए कि वह पार्टी जिसने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी तो जनता दल ने। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है तो वह अनुच्छेद 343 है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, पुराना क्वेश्चन लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इनके सिंह थे। एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा नहीं है तो नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान कब लिया था तो 1 जनवरी 2015 को लिया था, यानी कि नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उसके बाद देखिए अब आप लोग के जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एनके सिंह थे, ठीक है। उसके बाद देखिए वह संसदीय समिति जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है तो वो प्राक्कलन समिति कहलाई जाती है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया तो 58वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए होते हैं तो साधारण। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का 100वां संशोधन भारतीय क्षेत्रों द्वारा भारत द्वारा 100वां संशोधन प्रदान करता है तो भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। उसके बाद देखिए वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार साथियों दिया गया। उसके बाद देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 ने भारत के संविधान में दाखिल किया था तो अनुच्छेद 21 का ए ये दाखिल किया था। वे संविधान संशोधन अधिनियम जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आई तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आप लोग ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन में सुधार किया गया था तो दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था।
संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से ये क्वेश्चन 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं संविधान के, भारतीय के संविधान के, तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होते हैं। तो आप अगर अपनी परीक्षा में संविधान के सभी क्वेश्चंस को करना चाहते हो और बिल्कुल करेक्ट करना चाहते हो, तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। चलिए, तो भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जहां बास्टिल दिवस मनाया जाता है तो पुदुचेरी में मनाया जाता है। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था तो पुदुचेरी को दिया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो 2009 में अधिनियमित किया गया। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, संविधान का वह संशोधन जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आरक्षण आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। संविधान का वह संशोधन जिसने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू की, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 1975 में 36वें संविधान के संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया, तो सिक्किम को शामिल किया गया। संविधान यानी कि प्रथम संशोधन जो हुआ था अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे कब लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो 103 संशोधन किए गए थे। संविधान संशोधन का वह भाग जो संविधान संशोधन से संबंधित है, तो साथियों संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 20 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो कौन सा भाग जोड़ा गया साथियों? नवा भाग जोड़ा गया। उसके बाद देखिए कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिससे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए प्रस्तुत किया गया, 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में दल बदल निरोधक प्रावधानों की शुरुआत हुई, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से हुई। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया वह संवैधानिक संशोधन जिसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अर्थात भारत का लघु संविधान कहा जाता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में किसको जोड़ा? तो भाग 9 को जोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वह संशोधन जिसने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया, तो 51वां संविधान संशोधन। वह संविधान संशोधन जिसने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन बिलों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया, तो कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन। 124वां संविधान विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया था, तो साथियों कौन सा संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके धरते को बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लोकपाल का विचार लिया गया है, तो स्वीडन के संविधान से। केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है, जिनकी संख्या कितनी होगी? 12 होगी। राज्य हर जगह यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किसका है साथियों? तो कल्याणकारी राज्य की धारणा का है। चलिए, तो ये कथन जो है व्याख्या किसकी करता है? कल्याणकारी राज्य की धारणा की व्याख्या करता है। सुशासन की विशेषता लाल फीताशाही नहीं है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? कानून बनाना विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान समय में भारत में कार्यरत क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कहां पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था।
संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वहाँ विचारक जो राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित हैं तो रूसो हैं साथियों। उसके बाद देखिए कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। ये कथन किसका है? तो अरस्तू का है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो श्रीमावो भंडार नायके ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। मार्च 2019 में मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्स बिल पारित किया गया। कहाँ पर? तो मिजोरम में पारित किया गया। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई। आपको ध्यान रखना है। वह मंत्रालय जिसने मध्याह्न भोजन योजना लागू की थी तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी। 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है तो 350। नेपाल देश को बांटा गया है तो 7 प्रांतों में बांटा गया है। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो एम.एस. नंबूदिरिपा थे। अभी कौन है साथियों केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन है। उसके बाद देखिए सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो शेख हसीना। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बनाए गए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के अंतर्गत ये राज्य बनाए गए मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। उसके बाद देखिए कि वह भारतीय राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग की शुरुआत की तो असम वो राज्य है जिसने सरकारी कर्मचारियों के जो भी माता पिता हैं इनकी सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग की शुरुआत की। बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य कब बना? तो 1948 में। भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य कौन है? तो अर्चना रामसुंदरम है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है भारतीय जनतंत्र। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, ग्राम समिति नहीं है। लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं तो भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत देश का। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम पारित किया गया तो शस्त्र अधिनियम 1959 में पारित किया गया। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया 2018 में। उसके बाद देखिए सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित होती हैं तो संघवाद। जम्मू कश्मीर का संविधान अपनाया गया 1956 में। उसके बाद देखिए लोकतंत्र के संदर्भ में एक सही अवधारणा है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया तो राजनीतिक असमानता के विचार को साथियों। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू किया गया तो कब लागू किया गया? 2007 में लागू किया गया। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। वह अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा के लिए खुल गई 1853 का चार्टर एक्ट के तहत साथियों। चलिए उसके बाद देखिए ग्रेट ब्रिटेन की संसद का वह कानून जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी का। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसको भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया तो पुदुचेरी को। अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ उसके प्रति निष्ठा दूसरे पक्ष के प्रति बदले उसे क्या कहा जाता है? तो दल बदल कहा जाता है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं तो समवर्ती सूची में होते हैं साथियों। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत थे। चलिए उसके बाद देखिए कि लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि लोगों की गरिमा बढ़ाता है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। उसके बाद देखिए कि वह भाषा जो भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है तो राजस्थानी नहीं है। राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वह देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। वह समिति जिसकी अनुशंसा पर अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी तो सरकारिया समिति की। संघीय देश नहीं है तो चीन जो है साथियों ये संघीय देश नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो ब्रजेश मिश्रा थे। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है तो मानवाधिकार से संबंधित है।
6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को स्वीकृति कब मिली साथियों? इस अधिनियम को स्वीकृति मिली 2009 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया। शासक देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लोकतंत्र में चुने जाते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं है, भारत में साथियों मौजूद नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य समान होते हैं तो ब्रिटेन की महारानी के। चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो रामविलास पासवान। वह बैंक जो चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था तो भारतीय स्टेट बैंक था। वरीयता क्रम के अनुसार वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलता है तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को मिलता है। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा कर सकती है। उसके बाद देखिए कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम सीटें प्राप्त होना आवश्यक है। तो कितनी सीटें प्राप्त होना आवश्यक है साथियों? 10% सीटें प्राप्त होना आवश्यक है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। संपत्ति का अधिकार ये किस प्रकार का साथियों अधिकार है? तो विधिक कर है या वैधानिक अधिकार है? कर नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है ये विधिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है, हम लोग कह सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है साथियों? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाता है? 60 दिनों तक अगर रहता है तो उसका स्थान साथियों खाली घोषित किया जाता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो किसी भी सदन में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किस को निर्देशित किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 वो अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। चलिए भाई, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का जो प्रश्न है कि कौन सा अधिकार अब तक आपातकाल में सीमित अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की रक्षा का अधिकार। संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? तो संघीय राज्य है। मत अधिकार के लिए न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता लिए कौन सा भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश के संविधान से है? तो ब्रिटेन के संविधान से है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए कौन निर्णय लेता है? तो सरकार, राज्य सरकार जो है। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान में इसके बारे में कोई साथियों तय सीमा नहीं बताई गई है। संविधान के मूल अधिकारों को लागू करवाने की किसकी जिम्मेदारी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? भारतीय नागरिकता उसकी खुद ही समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। धन विधेयक को संसद के किस संसद में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है।
संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान का ही व्याख्याकार है और संरक्षक है। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी अधिकतम कितने सदस्यीय संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है? तो 2 संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची के जो विषय हैं केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा को किसके अंतर्गत लाया गया है? तो साथियों शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का पादन कुलपति कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का पादन कुलपति राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान में प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। और साथियों संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ये साथियों पूरे 500 प्रश्न थे, आप सभी लोगों ने देखे साथियों। भारतीय संविधान के 500 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी अगर बात करें संविधान का रिवीजन हम लोगों ने किया, हर एक टॉपिक से साथियों यहाँ पर क्वेश्चंस देखे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार लाइक करके शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।